लोमड़ी और अंगूर की कहानी। फॉक्स एंड ग्रेप्स स्टोरी। इन एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। वह खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। काफी समय तक घूमने के बाद भी उसे खाने को कुछ भी न मिला। तभी उसकी नजर पास के एक बाग पर पड़ी। बाग बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। उस बाग से बड़ी ही मीठी सुगंध आ रही थी। उसे एहसास हो चला कि अब उसकी खाने की तलाश जल्द ही खत्म होने वाली है। वह तेजी से बाग की ओर अपने कदम बढ़ाने लगी। जैसे जैसे वह कदम आगे बढ़ाती, बाग से आने वाली महक और भी तेज होती जाती। उसने मन ही मन सोचा कि इस बाग में कुछ तो खास होगा जो उसे खाने को मिलेगा। इसी सोच के साथ वह और तेजी से आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वह बाग में पहुंची तो उसने देखा कि बाग तो अंगूर की बेलों से लदा हुआ है। सभी अंगूर पूरी तरह से पक चुके हैं। अंगूर देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। अंगूरों की महक से उसने इस बात का अंदाजा लगा लिया कि अंगूर कितने रसदार और मीठे होंगे। वह इतनी उतावली हो चली कि मानो एक ही बार में बाग के सारे अंगूर खा जाएगी। उसने झट से अंगूरों को लक्ष्य बनाकर एक लंबी छलांग मारी, लेकिन वह अंगूरों तक पहुंच नहीं सकी और धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। उसका पहला प्रयास विफल हुआ। उसने सोचा क्यों न फिर से कोशिश की जाए। वह एक बार फिर जोश से उठी और इस बार उसने अपनी पूरी ताकत से पहले से तेज अंगूरों की ओर छलांग लगा दी, लेकिन अफसोस कि उसका यह प्रयास भी बेकार गया। इस बार भी वह अंगूरों तक पहुंचने में नाकामयाब रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा कि अगर दो प्रयास विफल हो गए तो क्या, इस बार तो सफलता मुझे मिलकर ही रहेगी। फिर क्या था, इस बार फिर वह दोगुने जोश के साथ खड़ी हुई। इस बार उसने अब तक की सबसे लंबी छलांग लगाने की कोशिश की। उसने अपने शरीर की सारी ताकत को एकत्र कर एक लंबी दौड़ लगाई। उसे लगा था कि इस बार उसे अंगूर पाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार का प्रयास भी खाली गया। वह जमीन पर आ गिरी। इतने जतन करने के बावजूद वह एक भी अंगूर हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में उसने अंगूर पाने की अपनी आस छोड़ दी और हार मान ली। अपनी विफलता को छिपाने के लिए उसने खुद ही बोला कि अंगूर खट्टे हैं, इसलिए इन्हें मुझे नहीं खाना। कहानी से सीख। लोमड़ी और खट्टे अंगूर की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम बिना सही प्रयास के किसी चीज को पाने में असमर्थ हैं, तो हमें उस चीज को लेकर गलत राय नहीं बनानी चाहिए। जैसा लोमड़ी ने अंगूर न मिलने पर अंगूरों को बिना चखे खट्टा कह दिया, साथ ही हमें किसी काम के लिए जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। मूर्ख कौआ और चालाक लोमड़ी की कहानी। कौआ और लोमड़ी की किसी जंगल में एक कौआ रहता था। हर कोई उससे दूर ही रहता था, क्योंकि वह अपनी कर्कश आवाज में गाता रहता था और सभी जानवर उससे परेशान रहते थे। एक दिन वह भोजन की तलाश में जंगल से दूर गांव की ओर निकल कर आ गया। किस्मत से उसे वहां एक रोटी मिल गई। रोटी लेकर वो वापस जंगल की ओर आ गया और आकर अपने पेड़ पर बैठ गया। वहीं से एक लोमड़ी जा रही थी और उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। उसने कौवे के पास रोटी देखी और रोटी को किसी भी तरह खाने का विचार करने लगी। जैसे ही कौवा रोटी खाने को हुआ, नीचे से लोमड़ी की आवाज आई, अरे कौवा महाराज, मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सुरीली आवाज में कोई गाना गाता है, क्या वो आप हैं? लोमड़ी के मुंह से अपनी आवाज की तारीफ सुनकर कौवा मन ही मन बहुत खुश हुआ और अपना सिर हाँ में हिला दिया। इस पर लोमड़ी बोली कि क्यों मजाक कर रहे हो महाराज, इतनी मधुर आवाज में आप गा रहे थे, मैं यह कैसे मान लूं? अगर आप गा कर बताएंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा।
कौआ लाइमडी की बात सुनकर जैसे ही गाने को हुआ, उसके मुंह में दबी रोटी नीचे गिर गई। रोटी नीचे गिरते ही लोमड़ी ने रोटी पर झपट्टा मारा और रोटी खाकर वहां से चली गई। भूखा कौआ लोमड़ी को देखता रह गया और अपने किए पर बहुत पछताया। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए। बाल कहानी इन हिंदी। बाल कहानी। सांप और मेंढक की कहानी। एक विशाल पर्वत के यहाँ एक बड़ा तालाब था। वहाँ बहुत मेंढक रहते थे। एक बूढ़े सांप को भनक लगी कि यहाँ बहुत सारे मेंढक हैं। यहाँ अगर कोई योजना बनाई जाए तो मेरा अंतिम जीवन अच्छे से बीत सकता है। बाल कहानी इन हिंदी। एक तालाब के यहाँ जाकर जोर जोर से रोने लगता है। वह मेंढक का राजा कहता है, सांप भाई क्या हुआ? सांप कहता है, मुझे ब्राह्मण ने श्राप दिया है कि आज से तू मेंढकों की सवारी कराएगा। मेंढक को यकीन नहीं आता। वह अपने कुछ छोटे छोटे मेंढक को सवारी के लिए भेजता है। सांप कई महीनों तक सवारी करता है। मेंढक के राजा को उस चतुर सांप पर पूरा भरोसा हो जाता है। एक दिन मेंढक का राजा उस पर सवारी करता है। सांप मौका का फायदा देखकर उसे खा जाता है। उसके बाद बड़े आसानी से उस पूरे तालाब पर राज करता है और रोज मेंढकों को खाकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। बाल कहानी इन हिंदी से सीख। सांप से सीख। जो व्यक्ति ज्यादा लाचारी दिखाता है उसके मन में कपट होता है। दुष्ट व्यक्ति मीठा मीठा बातों से भोले व्यक्ति का शोषण करते हैं। बाल कहानी इन हिंदी। बाल कहानी इन हिंदी से सीख। मेंढक से सीख। कभी भी बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेना चाहिए। कभी भी अनजान व्यक्ति को घर में पनाह नहीं देनी चाहिए। बच्चों के कहानियों का संग्रह पढ़े।